उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार का दावा है कि सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। इन दावों के बीच स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन ये निर्माण कार्य बहुत ही थर्ड क्वालिटी का है और जिसमें कोई ना तो डामर वगैरह डाला जा रहा है, ना तो गिट्टी का सही उपयोग किया जा रहा है। तो अपेक्षा करते हैं कि कार्य अच्छा होगा। इसमें 36 करोड़ की रोड है, 16 किलोमीटर बनना है। बिना मर्सल डाले कल रोड बना रहे थे। यहाँ पर ना कोई जेई, कोई अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था। जेई को मैंने फ़ोन किया और अभियंता को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा भैया आप रोड का काम बंद करा दो, आज कागज़ पे काम बंद है। लेकिन मौके पर काम चल रहा था। जब हम चले गए तो इन्होंने रात में ज़बरदस्ती अंधेरे में रोड बना दी। आज सुबह जब हम लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पर अभी भी कोई भी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मौजूद नहीं है। केवल इन्होंने मानक जैसे अमरसल डालना था तो इनको पता था कि आज सब लोग आएंगे, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। बाकी एकदम घटिया काम हो रहा है। यहाँ जो गिट्टी पड़ी है वो डायरेक्ट कबरई से आकर पड़ी है, ना इसमें सीमेंट पड़ा है, ना ये मिक्सचर है। ये फर्जी रोड बन रही है और ठेकेदार बता रहे हैं कि रायबरेली सबसे अच्छी रोड बन रही है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, रोड जो बन रही है 2 महीने नहीं चलेगी। तो रायबरेली से आपने ये रिपोर्ट देखी। 20 साल बाद यहाँ पर सड़क मिली, लेकिन सड़क की गुणवत्ता क्या है सबके सामने है। लोग नाराज हैं, अपने ही हाथों से डामर को उखाड़ कर दिखा रहे हैं और आपने उन तस्वीरों में देखा है कि उस सड़क की क्वालिटी और गुणवत्ता से कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, और उन लोगों से जो लगातार यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे थे। हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है। असद, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों का आक्रोश, और लोग बता रहे हैं हाथ में लेकर डामर को कि इस तरीके की घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बन रही है, कितने लंबे वक्त से लोग इस सड़क की मांग कर रहे थे, और ये गुणवत्ता जब सामने आई है तो लोगों का आक्रोश किस कदर है? बिल्कुल रवि, देखिए निश्चित तौर पर ये विडंबना है रायबरेली के लिए, क्योंकि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी रही और उसके बाद जब वो बीमार हुई और राज्यसभा पहुंची और उसके बाद यहाँ से अब राहुल गांधी सांसद हैं। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास से अछूता रायबरेली अगर दिखता है, क्योंकि वीवीआईपी शहर या जिला जरूर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वो जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। तो ये ग्रामीणों में अब जो आक्रोश है, वो चाहे मतदान बहिष्कार का लेके हो और चाहे वो वोट न डालने का हो, तो किसी न किसी तरह से उस जगह पर लोग पहुंचते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं नेतागण, और वहां पर पहुंचकर उनसे ये कहते हैं कि आप मेरे साथ दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा, आपका काम करूंगा। लेकिन समय बीतने के बाद वो स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल जाती है और उसके बाद कोई काम भी नहीं होता और ग्रामीण लगातार परेशान रहते हैं। इसका ताजा नजारा ये बछरावा थाना, जो बछरावा विकास क्षेत्र है और उसका बांदा बहराइच मार्ग है, जहां पर 17 किलोमीटर की जो सड़क है और जिसकी लागत 36 करोड़ रुपए है, उसको बनाने का काम शुरू किया गया, जिस पर जो वहां के स्थानीय लोग थे, चूंकि 20 साल हो गए वो रोड नहीं बनी थी, और उसके बाद अब रोड बनने का नंबर आया तो उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। और उस भ्रष्टाचार की नींव डालने में वहां के जो विकास अधिकारी हैं या जो खंड विकास अधिकारी हैं या जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं या पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं और जेई हैं और ठेकेदारों ने मिलकर जमकर बनकर बांट किया, और इस 36 करोड़ को किस तरह से वो खा गए, ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि ग्रामीण खुलकर कह रहे हैं, अपने हाथ से नाखूनों से रोड उखाड़ के दिखा रहे हैं कि ये रोड बनी है तो ये रोड तो 2 महीने भी नहीं चल पाएगी साहब। ये रोड बनाए जो इससे अच्छा तो आप ईंटा ही बिछवा देते, खलिंजा ही लगवा देते, तो कम से कम ये सही होता। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा आवार अवहिता और उनसे सारी चीजों से शिकायत की जा रही है। जिलाधिकारी के भी मामला संज्ञान में आया होगा, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ी बात है और इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी 5 तारीख को यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे और समीक्षा बैठक करेंगे और विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। तो 5 तारीख को क्या प्रेषित करेंगे आप यहाँ के सांसद के सामने? यहाँ पर मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो उसी हरचंदपुर विधानसभा, उनसे लगी हुई विधानसभा है, 5 किलोमीटर का फासला होता है। यहाँ के मंत्री हैं वो, और मंत्री होने के बाद वो उनने क्या जानकारी इस पर ली, ये भी देखने वाली बात होगी। अब जब खबर प्रकाशित हो रही है और खबर प्रकाशित होने के बाद किस तरह से एक्शन में अधिकारी ये आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब
जो ग्रामीण है वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि ये 20 साल से हमारी रोड नहीं बनी हुई थी, इस रोड को बनाया जाए। आप वीवीआईपी का दर्जा रायबरेली को देते हो, यहाँ से सांसद बनती है, यहाँ से जो प्रधानमंत्री लेकिन जो काम होना चाहिए उस नाम पर हैं। कुछ नहीं हो रहा। ठीक है असद, रोक रहा हूँ आपको और विस्तार से आपसे जानकार लूंगा। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ गए, विजय विद्रोही हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद। जिस तरीके से आज हम तस्वीरें बता रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों के डामर को उखाड़ कर लोग खुद बता रहे हैं कि हाथों से ही निकल जा रहा है, जिस सड़क की लंबे समय से मांग हो रही थी, पूरी वजह क्या आप लोग मानते हैं? और ये जो लापरवाही हुई है और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि इस जिले में वही लोग जो लीडर है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के जी और पावर शेयर करते हैं, वही दरअसल में ठेकेदार है। कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर के और जो विभिन्न तरह के काम आते हैं, उनका ठेकेदारी का कारोबार ये रायबरेली जिले के नेता करते हैं। वो और जिनके कनेक्शन, जिनकी विधानसभा है, जो यहाँ एमएलए है, जो यहाँ मिनिस्टर है, इन सबों के रिलेशन मिलेंगे अगर इसकी सही जानकारी की जाएगी तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये दरअसल में नौकरशाही नेता गठजोड़ है जो पूरी विकास मदों की लूट करता है। और ये एक सड़क नहीं है, रायबरेली की हर सड़क का गिट्टी तारकोल यही कहा जाते हैं। और इनके जितने इनका रसूख जो है वो इसी लूट से बना हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री ने एक पुल का उद्घाटन किया था और वो पुल 10 दिन बाद टूट गया और 3 साल में 4 साल में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखाया जा सका उस कंपनी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके से कुछ होता है, अगर उस पर कोई मुकदमा हो, कोई कार्रवाई हो, तो फिर आगे इस तरीके के काम नहीं होंगे। और जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसी वजह से जो भ्रष्टाचारी हैं या फिर जो लोग इस तरीके की लूट कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अभी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या कुछ मांग है और अधिकारियों का कोई कुछ क्या कहना है? क्योंकि आप समाज सेवी हैं, से जुड़े हुए लोग हैं, तो जब आप बातचीत करते हैं तो क्या? देखिए, जनता तो लगातार इस तरह के सवालों को उठाती रहती है। अब उनका 20 साल से 15 साल से वो लोग मैंने नर्क भोग रहे थे। एक टूटी हुई सड़क पर गिट्टी गायब है, मिट्टी गायब है, उसमें आ रहे थे, जा रहे थे, किसी तरह से कुछ फंड जनरेट हुआ और बड़ा फंड जनरेट हुआ उसके लिए। अब वो पूरा उसको खा करके और उसमें आप लाल बजरी डाल करके उसके ऊपर आप काली पट्टी चढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक है लोगों में बहुत गुस्सा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कुछ करती नहीं है। नौकरशाही क्योंकि उस खेल का हिस्सा है तो वो करती नहीं है जी। और इस सवाल पर भी वो पूरा मौन है, उसको कुछ करेंगे भी नहीं। अभी उनका इंजीनियर इसी की इतना हल्ला मचने के बावजूद भी इसका एमडी हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। बहुत सारा सड़क रायबरेली में बन गया, उसका पेमेंट हो गया और वो सड़क का कहीं पता नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसमें पूरा नौकरशाही और राजनेता ठेकेदार ये गठजोड़ है और इन्हीं सबों की कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो सब काम करती हैं और पूरे जिले का विकास मद लूटती रहती है। वही नौना मार्ग में भी हो रहा है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और अगर यहाँ पर आपने कहा कि पहले भी ऐसी सड़कें बनी, पेमेंट हुआ, वो टूट गई, खराब गुणवत्ता नहीं थी उनके पास, तो अगर वहाँ पर कार्रवाई होती तो फिर इस तरीके की यहाँ पर भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति या फिर सड़कों पर हम देखते हैं कि गुणवत्ता विहीन जो सड़कें हैं इस तरीके से देखने को नहीं मिलता और यही वजह है कि कार्रवाई नहीं होती है। बहुत शुक्रिया विजय जी, आप जुड़े, आपने बात की, समाज सेवी हैं और आप इस बात को आगे लेकर भी जाएंगे, तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। हमारे संवाददाता असद खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद, इस पर कोई पीडब्ल्यूडी की ओर से कुछ कहना, कोई बयान उनका सामने आया हो या अपने अधिकारियों से बातचीत की हो, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं इस पर? रवि, देखिए बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो आला अधिकारी हैं, वो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सवालों के घेरे में प्रशासन को जरूर फर्क करता है। जो जिला प्रशासन है, हर्षिता माथुर है, विकास की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, सब चीज बदहाल है, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो रोडें हैं वो गड़बड़ हैं। आपने पैचिंग करा दिया, पैचिंग कराने के बाद किस तरह का पेमेंट हो रहा है जानकारी हम नहीं ले सकते मीडिया कर्मी, क्योंकि वहां पर जो बैठे अधिकारी हैं वो फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। जब उनके पास पहुंचो तो वो कभी लंच पे होते हैं, कभी डिनर पे होते हैं और कभी ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ खाने के लिए बैठे हो, एसी की हवा खाने के लिए बैठे हो, आप
उसको रोड को करना चाहिए। जो आला अधिकारी हैं उनको जाना चाहिए, वहां पे इंस्पेक्शन करना चाहिए। 36 करोड़ रुपए की सड़क बनाई गई और 17 किलोमीटर की वो सड़क है, और उस पर भी आप गुणवत्ता नहीं दे सकते हो। आवर अभियंता को वहां से फोन मिलाते हैं, ग्रामीण वहां के प्रधान मिलाते हैं, वहां से बात करने की कोशिश करते हैं, वो उनसे बात नहीं करते। आप इंस्पेक्शन भी कर लेते हो वहां पर, अपना डेवलपमेंट का आप सारी चीजें भी कहते हो, लेकिन डेवलपमेंट हो कहां पर रहा है, विकास हो कहां पर रहा है? विकास तो दिखाइए। आप 17 किलोमीटर रोड बना रहे हो तो 17 किलोमीटर रोड तो दिखनी चाहिए कि आप रात में बनाओगे और सुबह ग्रामीण नाखून से उसको उखाड़ देंगे। ये कौन सी रोड बना रहे हो आप? जी। क्या वहां पे मैट बिछा देते? अरे ईंटा लगवा देते, वहां पे खरीजा लगवा देते। जो गरीब वहां के ग्रामीण हैं, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर ये अपने नेता को चुना, जनप्रतिनिधि को चुना, वो अपने इसलिए चुना है कि वो वहां का विकास चाहते हैं। वो वहां पर चाहते हैं कि हमारा रास्ता सुगम हो, हमारे घर में बारात आए तो वो घर तक आ पाए, हमारे कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस आ पाए। लेकिन ये सुविधा आप देने में नाकाम साबित हो रहे हो, और अधिकारी इस पर किस तरह से पलीता लगा रहे हैं। तस्वीरों में रवि आपने खुद ही देखा होगा, और जो समाज से भी जुड़े थे, जो विद्रोही, उन्होंने इसका बखान भी किया कि किस तरह से आप उसमें मटेरियल प्रयोग करते हो। वहां पर इंस्पेक्शन होता है, वहां पर इंजीनियर जाते हैं, वो जगह को नापते हैं, कितनी आप रोड बना रहे हो, कितनी चीज आप कर रहे हो, कितना मसाला उसमें डालो। तो ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि आप अगर एसी चेंबर में बैठकर आप धरातल पर नहीं जाकर और ये बखान करते हो कि विकास बहुत हो गया रायबरेली का, करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, सांसद निधि से खर्चा हो गया, विधायक निधि से खर्चा हो गया, वित्त से खर्चा हो गया, राजस्व से खर्चा हो गया, लेकिन वो खर्चा अगर हो रहा है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो दिखाई देना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज दिखाई देनी चाहिए। और रोड पर अगर हम निकल रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि ये अक्टूबर से पहले सारी रोडें आप कंप्लीट कर लीजिए, वो कंप्लीट की समीक्षा मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? IGRS पे आप क्यों भेज रहे हैं? IGRS पे आज रायबरेली अगर नीचे के पायदान से स्टार्ट करें, और 75 जिले उत्तर प्रदेश में है, तो वो नीचे से चौथे और 5वें स्थान पर रायबरेली पहुंच गया है। तो ये सबसे बड़ा दंड है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, और चाहे वो सुगम व्यवस्था हो। आप किसी पे काम नहीं कर रहे हो। आप धरने से आपके स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग होम और वो सारी चीजें चल रही हैं, उससे पैसा आ रहा है आपको। वो तो सारे शिक्षा विभाग के संस्थान चल रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। नोएडा में बड़ा हादसा हो जाता है, आज भी लोग अपने क्या नाम है उसमें चला रहे हैं, ब्रिस्बेन में चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उससे आपको पैसा आ जा रहा है। तो राजस्व का पैसा आप जो ये मानक विहीन विद्यालय और मानक विहीन नर्सिंग होम चल रहे हैं, इनको भी आप दंडित करके उनसे राजस्व वसूल के एक राजस्व दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारी के जेब से पैसा कटता है, टैक्स जाता है, वो टैक्स से ही सभी की तनख्वाह जाती है। गरीब जो जितने हैं वो GST CST सारी चीजें भरते हैं, और उसके बाद सारा टैक्स जाता है, वो नेताओं के पास जाता है। आज जो टैक्स से पहुंच जाइए तो जो पत्रकार है उसको कोई टैक्स से नहीं जाने दिया जाएगा। आप सारे आदमियों को आपने वो कर दिया है, सारे कर्मचारियों को आपने कर दिया, पत्रकार उसमें नहीं जा सकता है। पत्रकार खबर बनाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। तो बड़ी चीजें हैं, अभी इसको समझना चाहिए। और जिलाधिकारी जो है यहाँ की सीता माधुर पेश कर रहा है, जिलाधिकारी उनके काम से लोग प्रभावित है यहाँ पर, और जान रहे थे कि हाँ ये अगर यहाँ पर आ गई है तो वो वास्तव में कहीं ना कहीं धरातल पर काम चल के आएगा, तो देखने वाली स्थिति होगी। और रायबरेली कहीं ना कहीं नौकरशाही से मुक्त होगा। जो नौकरशाही कमरे में बैठ के की जा रही है, जो कर्मचारी कमरे में बैठ के अपने काम कर रहे हैं, गंभीरता होनी बहुत जरूरी है ताकि इस तरीके से यहाँ पर चीजें न देखने को मिले। आप बने रहेगा हमारे साथ प्रभात साहू भी जुड़ गए हैं और मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। प्रभात साहू नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रभात जी HNN पर। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज जो सुर्खियां इस बात की हैं कि डामरीकरण हुआ, सड़क बन रही है 17 किलोमीटर, 36 करोड़ के आसपास का बजट है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नहीं, गुणवत्ता होनी चाहिए। तो चूंकि इतने सालों बाद सड़क बन रही है, लोगों की भी धारणा है कि सड़क जब बन रही तो अच्छी बननी चाहिए, उसमें ठीक से सुधार होना चाहिए। तो कंप्लेंट ही लोगों की, लोग वास्तव में इस सड़क के आना जाना रहता था, बरसात में पानी रोड से जाता था, तो वास्तव में गुणवत्ता होनी चाहिए। जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से गुणवत्ता नहीं हो रही है। हमारा मानना है कि इतने सालों बाद बन रही तो गुणवत्ता होनी चाहिए।
आप लोग क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए, और अगर लोग आवाज उठा रहे हैं तो उस पर फिर से कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, और जो यहाँ पर जिन ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए ताकि आगे फिर ऐसी इस तरीके की पुनरावृत्तियां ना हो। बिल्कुल ठीक है। ऐसे जो ठेकेदार हैं जो भी इस तरह के मानक विहीन सड़क बनाते हैं उनको भी गुणवत्ता लानी चाहिए। शासन प्रशासन का काम है उनको सख्ती से निपटे और जिससे गुणवत्ता होगी सड़क भी अच्छी चले और लोग भी उसमें सुरक्षित हो। हमेशा के लिए जैसे सड़क बनती है उसका भी एक होता 5 साल 10 साल का जो भी उसका होता तो होना चाहिए। मानक विहीन सड़क नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आप इस बात को मानते हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे नहीं, निश्चित रूप से होनी चाहिए भाई साहब। हमारा ये मानना है कि अगर गुणवत्ता विहीन सड़क बनाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। तो कार्रवाई जरूरी, चूंकि इस तरह सड़क तेजी से लोग बना देते, ठेकेदार मिले रहते हैं तो इसकी वजह से मानक विहीन सड़क बन जाती है। आगे फिर दिक्कत आ रही है, यही सड़क 2-3 सालों में उधर जाती है, बेकार हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए और जब कार्रवाई होगी तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे हैं कि अगर कार्रवाई होती जो यहाँ पर पिछले दफा देखा गया है सड़कों पर तो फिर ये काम दोबारा नहीं होते। अब एक बार असल आपके पास फिर से आ रहा हूँ कि इसमें जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, लोगों को इतने वर्षों बाद इस सड़क मिल रही है, ऐसे में जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो सड़क पर तो उतर आए हैं, लेकिन आगे क्या रणनीति वो तय कर रहे हैं? कुछ बदलाव हुआ है इसके बाद अपने जब लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया? बिल्कुल अभी देखिए चैनल न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जब पब्लिक होगा और उसके बाद लोगों के पास पहुंचेगा, अधिकारियों के पास पहुंचेगा, समाज सेवी जो है जो ग्रामीण है उनके पास पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इस मामले पर आगे भी वो आक्रोशित होंगे। चूंकि एक रास्ता जो 20 साल के बाद बना, सबसे बड़ी बात समझिए रवि की ये 20 साल के बाद ये रोड उनको मिली और वो रोड में भी लोग उस रोड को खा गए। रोड को खा गए, ये क्या खाएंगे? रोड को खा रहे हैं, ये स्वास्थ्य को खा रहे हैं, शिक्षा को खा रहे हैं, सारी चीजें तो खा रहे हैं। अरे कितना बड़ा हाजमा है तुम्हारा, ये सबसे बड़ी बात है समझने की। और अभी ये ग्रामीण इसलिए चुप नहीं बैठेंगे कि उनके घर ही बारात जाती है, उनका मरीज ही वहां से निकलकर अस्पताल पहुंचता है या कोई डिलीवरी का ऐसा केस होता है या इस तरह की इमरजेंसी होती है तो वो लोग ये चाह रहे थे और उन लोगों ने ये मांग की थी और उसके बाद इस मांग को कहीं ना कहीं हरी झंडी मिली और हरी झंडी मिलने के बाद अधिकारियों ने और कर्मचारी और जो वहाँ के PWD के अधिकारियों उनने सारी चीजों को खा गए और उन ग्रामीणों को अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि बरसात बीत चुकी है और वो रोड आप कितने दिन चला लोगे? आप हम कह रहे हैं कि वो रोड जो ग्रामीण उखाड़ रहे हैं आप उसको गौर से देखिए। वो रोड अगर उखाड़ रहे हैं वहां पर अगर भारी वाहन अगर वहां से निकलेगा तो वो सीधे टायर में चपक के बाहर हो जाएगा। जी, तो बरसात तो नहीं हो रही है लेकिन 2 महीने 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा वो चीज नहीं चलेगी। तो ग्रामीण भी अब परेशान है और ग्रामीण कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारी जो रोड है वो 17 किलोमीटर की जो रोड आप आती हुई है ये 36 करोड़ का आंकड़ा मांगना चाहिए जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी को मौके पहुंचकर इंस्पेक्शन करना चाहिए। वहां पर जो संबंधित अधिकारी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ी बात होनी चाहिए और ये कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो विकास होना चाहिए वो धरातल पर दिखना चाहिए और जिस तरह से जिलाधिकारी का काम करने का क्षेत्र है और जिस तरह से जिलाधिकारी काम करती है तो वो उनके जो कार्य क्षेत्र है उसको भी बचाने की कोशिश करेगी और HNN न्यूज इसको हर जगह वो करेगा, पब्लिक करेगा क्योंकि उन ग्रामीणों को लाभ जब मिलेगा तो वो न्यूज चैनल HNN को नहीं भूलेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर असर आप बने रहेगा हमारे साथ रिंकू पांडे जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रिंकू पांडे जी आपका बहुत स्वागत है HNN पर। आज बात हो रही है रायबरेली की और जहां पर जो कि VVIP जो है एक क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से यहाँ की राजनीति को अगर देखें, इसके पुराने इतिहास को देखें तो सभी उन बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आज भी। लेकिन यहाँ पर जब एक सड़क की बात होती है तो इस तरीके की जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है, गुणवत्ता नहीं है। क्या कुछ कहना है आपका पार्टी की ओर से? देखिए ये बहुप्रतीक्षित रोड है और काफी लगभग 20 वर्षों से यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं इस रोड को लेकर के लगातार आंदोलित हो रहे हैं जी। और इस रोड का महत्व यह है कि इस रोड ये रायबरेली और हैदरगढ़, बाराबंकी, अमेठी और कई जिलों के जोड़ने वाली रोड है। एक बड़ी संख्या की आबादी यहाँ से आवागमन होता है और बहुत वर्षों से लगातार खराब हो रही है और कई समाज सेवी इस रोड को निर्माण के लिए लेकर के लगातार
जो है धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन किए हैं। रोड का निर्माण हो रहा है लेकिन उसमें गुणवत्ता की कमी है, इसकी शिकायत लगातार आ रही है और समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से भी इस चीज का उजागर हुआ कि रोड की गुणवत्ता खराब है। मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं कि अगर रोड की गुणवत्ता में कमी आ रही हो तो उस पर तत्काल टीम गठित करके उसकी जांच करके और विभागीय के जो संबंधित अधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। विभाग के जो ठेकेदार है उनको तुरंत पनिशमेंट मिले और इसकी गुणवत्ता की पुनः जो है जांच करके अच्छी रोड बने, मैं यही चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसकी अगर जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी तो आने वाले वक्त में जो और विकास कार्य होंगे क्षेत्र में उन पर भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा, यानी कि इन लोगों को डर भी रहेगा। बिल्कुल, ये सत्य ही होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिंकू पांडे जी, आप जुड़े हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के नेता है और उन्होंने अपनी बात रखी किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बात को हम भी लगातार कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है ताकि ऐसी चीजें एक बार फिर से देखने को न मिले। एक सवाल और ले लेता हूँ, असद खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। असद, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये जो रिपोर्ट दिखाई है, जिम्मेदारों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें जरूर बदलेंगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी आप रिंकू पांडे से बात कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और समाजसेवी भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा वो धरने पर खुद बैठे हैं और लगातार उन्होंने इन चीजों को उठाया है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनके भाई जो हैं वो मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठ वो रहे हैं, और यहाँ के रायबरेली में अगर बात की जाए तो वो जानने की उनको पहचान की जरूरत नहीं है। और रिंकू पांडे भी जिस तरह से लगातार उस चीजों को लेके आए और ग्रामीणों के साथ आए या ग्रामीणों के साथ शिकायत करने को बोलते, तो वो भी लगातार उन लोगों ग्रामीणों के साथ हैं, उस आवाज को उठाते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब खबर प्रकाशित होगी इसके बाद अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि जब यहाँ की तेज तर्रार जिलाधिकारी, मैं इसलिए तेज तर्रार कह रहा हूँ कि जो उनके आने के बाद उनने काम किया था, जिस तरह से उनने अपना एक्शन दिखाया था, अगर वो लगातार एक्शन जारी रहेगा तो अब हमको लगता है कि जब खबर देखेंगी या खबर प्रकाशित होगी या ग्रुपों में जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिलाधिकारी इस पर काम जरूर करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों को लाभ मिल पाए, यही सरकार की मंशा है और यही न्यूज चैनल की मंशा है कि हम उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं, उस जगह पर आप जाइए और ऐसे अधिकारी जो अधिकारी हैं उनको दंडित करने का काम करें, उनके ऊपर जुर्माने का काम करें, कार्यदायी संस्था पर जुर्माने का काम करें, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए कि अगर 20 साल से कोई आदमी अगर एक चीज मांग रहा है और एक ग्रामीण पूरा एक गांव मांग रहा है उस चीज को, उसमें कई शुरू आते हैं और उसके बाद वहां पर उनको अगर काम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको आमनी जामा पहनाने की जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है आपने असद, और बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी आपने दी और इस रिपोर्ट के लिए आपका।